दुआ का कुछ हिस्सा अपने लिए भी मुख्तस कर लो। क्योंकि तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। और हाँ, दुआ में अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत के साथ साथ बाप की रजा भी मांग लेना। क्योंकि जिस काम में बाप की रजा शामिल ना हो उसमें अल्लाह की रजा भी शामिल नहीं होती। और जिसमें अल्लाह की रजा शामिल ना हो उसमें कभी सुकून, कभी खुशी नहीं मिलती। इस तंज की वजह जान सकती हूँ? ये तंज नहीं है नैला, हकीकत है जो मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए ही बता रही हूँ। पहले मैं तुम्हारी गलती होने के बावजूद तुम्हारा साथ देने को तैयार थी। तुम्हारी खातिर अम्मी अब्बा से लड़ने को भी तैयार थी। लेकिन जो हालत अब्बा की हुई है उसके बाद मुझसे कोई उम्मीद न रखना। राबिया, तुम्हारी आइला से बात हुई? इतने दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही है। नहीं, असाइनमेंट के चक्कर में मुझे टाइम ही नहीं मिला। तुम्हारी बात हुई? नहीं, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन फोन ही नहीं उठा रही। पता नहीं क्या बात। परेशान मत हो, आज नहीं तो कल आ जाएगी। इसमें तो टेंशन लेने वाली क्या बात है। आशिर, मुझे लगता है तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। आइला तुम्हें पसंद नहीं करती। ये बात तुम कैसे कह सकती हो? अब आशिर, मेरा मतलब है उस तरह से पसंद नहीं करती जैसा तुम सोचते हो। और अगर पसंद करती भी होगी ना तो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से यकीनन अपना इरादा बदल देगी। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया। Are you guys out of your mind? मैं सिर्फ एक बार तुम्हारे मुंह से ये बात सुनना चाहता हूं नायला। जिस जुर्रत और बेबाकी से तुमने ये कदम उठाया है उसका सामना करने और उसका इकरार करने की तुम में कितनी हिम्मत बाकी। मैंने तुमसे कुछ पूछा है नायला? वो सच्चाई जो हकीकत बनकर मेरे सामने खड़ी है उसका इकरार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं।
क्या तुमने अपने बाप की इजाजत के बगैर और चुप कर किसी से शादी कर ली? हाँ या ना? मैं पूछता हूं हाँ या ना? जवाब दो। जी अब्बा। मुझे माफ कर दे अब्बा। परवीन, परवीन, इसे कहो अपने चेहरा मेरे सामने से दूर करे। इसे ले जाओ यहां से, इसे ले जाओ। इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक, वास्ता, रिश्ता बाकी नहीं है। अब्बा मुझे माफ कर दे। मैं समझूंगा कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी, एक बेटी है। अब्बा मुझे माफ कर दे। लो, इसे ले जाओ, ले जाओ इसे, ले जाओ परवीन, ले जाओ इसे, ले जाओ। कर दे अब्बा। चलो नैलो, चलो। अब्बा मुझे माफ कर दे। चलो। नहीं अब्बा। इसे गुम कर, इसे दूर कर, दफा हो जाओ। चलो। नहीं नहीं अब्बा। 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 जो सब तुमने किया है उसके बाद ये तो होना ही था। अब रोने का क्या फायदा? लेकिन ये सब इस तरह तो नहीं सोचा था मैंने। तो तुम्हारा क्या ख्याल था? तुम्हारे इस कारनामे पर अब्बा तुम्हें शाबाशी देते, कहते कि शाबाश नायला बेटा, आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। तुम्हें अंदाजा नहीं है नायला, तुमने कितना दुख और तकलीफ दी है सबको। तिनका तिनका करके इसकी शादी का सामान जमा किया था, एक एक चीज अपने हाथों से बनाई थी, मगर सब बेकार। दिल करता है आग लगा दूं मैं हर चीज को। हौसले से काम लो परवीन, हौसले से। तुम तो मुझे समझा रही थी, खुद ही हिम्मत हार बैठी हो। कहां से लाऊं इतनी हिम्मत, इतना हौसला? क्या क्या सोचा था हमने, क्या क्या ख्वाब सजाए थे इस कमबख्त के लिए, लेकिन क्या पता था कि ये लड़की हमारे सारे ख्वाब, सारे अरमान एक लम्हे में चकनाचूर कर देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम उसे उसी तरह रोसत करेंगे जैसा वो चाहेगी, ताकि हमारी तरफ से आखिरी बार उसे किसी भी तरह की किसी शिकायत का कोई मौका न मिले। परवीन, उसकी रुखसती में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। अलबत्ता मैं उसकी शादी में शरीक नहीं होऊंगा, ये बात उसे बता देना।
अगर आप इस शादी में शरीक नहीं होंगे तो कोई भी इस शादी में शरीक नहीं होगा। मैंने कहा ना, हम उसे पूरी तैयारी के साथ रुखसत करेंगे। मैं अपने किसी फर्ज से पीछे नहीं हटना चाहता। उसने जो किया वो उसका अमल था, लेकिन बाप की हैसियत से मेरे फराइज की अदायगी में कोई फर्क नहीं आएगा। मैं खुद को सुरखरू रखना चाहता हूं। बस कर दो आयना, बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। तुम्हारी ये बातें मेरे वजूद को काट रही है, मुझे अंदर से खत्म कर रही है। मुझे और शर्मिंदा मत करो आयला। क्यों? उस वक्त तुम्हें तकलीफ नहीं हुई थी जब ये सब कुछ किया था? तुमने एक बार भी अब्बा के बारे में सोचा था कि जब उन्हें मालूम होगा तो उन पर क्या बीतेगी, कितनी तकलीफ होगी उन्हें? उस भाई के बारे में सोचा था जिसका सर तुमने आज शर्मिंदगी से झुका दिया है? उस शख्स के बारे में सोचा था नाइला जिसने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तुम्हारी चाहत की, तुम्हारे सिवा किसी को आंख उठाकर नहीं देखा? उसके दिल पर क्या बीती होगी? ये सब सोचना इसके बस की बात नहीं है। ये सब तो वो सोचता है जिसके अंदर शर्म, लिहाज, एहसास नाम की चीज हो। जब इंसान बिल्कुल बेहिस हो जाता है ना, तो शर्म, लिहाज, एहसास सब खत्म हो जाता है और उसे अपने अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। अम्मी, अम्मी प्लीज, आप तो मुझे समझने की कोशिश करें। मत कहो अम्मी मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए नाइला। मुझे तो यकीन नहीं आता तुम मेरी औलाद हो। लोग कहते हैं बेटी माँ का अक्स होती है, लेकिन तुमने तो मेरे वजूद को भी शर्मिंदा कर दिया। तुमने मेरे शौहर के सामने मुझे कितना छोटा बना दिया। तुम जो चाहती थी तुमने कर लिया, अब एक एहसान और करो हम पे। उस लड़के से बात करो और उससे कहो तुम्हें आके ले जाए यहां से। और तुम्हारी शादी के लिए जो भी खरीदारी की थी ना, जाते वक्त वो सब भी लेती जाना। तुम्हारे नाम से या तुम्हारी जात से कोई भी जुड़ी हुई चीज हम लोग इस घर में नहीं रखना चाहते। तुमने बेटी होने का फर्ज अदा नहीं किया तो क्या हुआ, पर हम लोग अपने किसी फर्ज में कोताही नहीं बरते, क्योंकि माँ बाप का तो काम ही सिर्फ अपने फराइज पूरे करना है। अम्मी प्लीज, मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे अम्मी।
माँ मान गई उसकी? और ये भी पूछकर बता देना कि उसके साथ बारात में कितने लोग आएंगे। इस शादी में भले तुम्हारा बाप शरीक ना हो, लेकिन तुम्हें पूरी तैयारी के साथ रुखसत किया जाएगा। ताकि हमारी तरफ से कोई कसर ना रह जाए। तू साथ है अभी याद है, तेरी याद से आज भी ये दिल आबाद है। रामेश, आप मुझे आगे यहाँ से ले जाए। मेरा यहाँ दम घुट रहा है। मुझसे अम्मी अब्बा की नफरत, घर वालों की तल्ख बातें, उनकी सवालिया नजरें अब बर्दाश्त नहीं होती। खुद को किसी बहुत बड़े गुनाह का मर्तकब समझने लगी हूँ। खुद से नजरें नहीं मिला पा रही मैं। हिम्मत से काम लो नाइला, और तुमने कोई गुनाह नहीं किया। हम लोग बालिग हैं और हमने जो कुछ भी किया है वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक किया। हाँ ठीक है, अभी इस रिश्ते में हमारे घर वालों की मर्जी शामिल नहीं है। ये नाराजगी कुछ अरसे की है। तुम देखना, तुम्हारे घर वाले बहुत जल्द तुम्हें अपना लेंगे और हमारे इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे। मामा, माँ प्लीज मेरी खातिर एक बार। मैंने कहा ना, मैं वहां तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। शादी तो तुम मेरी मर्जी के बगैर उसके साथ कर ही चुके हो। अब मेरे वहां जाने का क्या जवाब बनता है? बनता है मामा, आप मेरी माँ हैं और रुखसती की बात करने तो आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा ना। जो लड़कियां घरों से भागकर शादी करती हैं ना, उनकी रुखसती नहीं हुआ करती। मामा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? एक माँ होकर आप एक लड़की के बारे में ऐसा कैसे कह सकते? और हमने शरई और कानूनी तौर पर अपना हक इस्तेमाल किया। आखिर गलत क्या किया इसमें? वाह बेटा वाह, अपना हक तो तूने याद रखा, मगर अपनी माँ का हक तुम भूल गए, जिसने पाल पोस के तुम्हें इतना बड़ा किया। तुम्हारे बाप के बाद तुम्हें कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी मैंने। हक तो मैं भी इस्तेमाल कर सकती थी अपना, दूसरी शादी करके, मगर मैंने तो ऐसा नहीं किया। मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा प्लीज। मैं नाइला और उसकी वालिदा को कह चुका हूं कि आप मेरे साथ उनके घर जाएंगी। तो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उनसे ऐसा कहो। ज़बान तो मैंने भी दी थी अपनी दोस्त सबिया को, जो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। तुमने तो मुझे उसके सामने नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा, और खुद तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लफ्जों का पास रखूं। बस मैंने तुम्हें कह दिया
कि मैं वहां किसी सूरत नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। अकेले आए हो? तुम्हारी वालदा साथ नहीं आई? वो अभी मुल्क से बाहर है। मुल्क से बाहर हैं या उन्होंने आने से इनकार कर दिया है? नहीं, अंकल ऐसी कोई बात नहीं है। वो खैर, इस बहस में पढ़ने से कोई फायदा नहीं। असल बात की तरफ आते हैं। तुम दोनों ने जो किया उसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं है और आइंदा भी कभी नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जल्द अज जल्द इसे अपने साथ ले जाओ। ताकि ये मामला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद हमारा तुम दोनों से ना कोई ताल्लुक रहेगा ना वास्ता। अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? नाइला बेटी है आपकी। ये तुम मुझे बताओगे कि ये मेरी बेटी है? बेटी ने जो कुछ मेरे साथ किया, उसके बावजूद मैं इसे इज्जत से रुखसत करना चाहता था, लेकिन शायद अब यह मुमकिन न हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी वालिदा ने भी अभी तक इस रिश्ते को कबूल नहीं किया। बेहतर यही है कि तुम आज, अभी और इसी वक्त इसे अपने साथ ले जाओ। और एक और बात, इसे कभी पीछे मुड़कर न देखने देना, क्योंकि इसके दिल को बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि वापस मुड़कर देखने पर इसे यहां सिर्फ बंद दरवाजे ही दिखाई देंगे। जो कि इस पर कभी नहीं खुल सकते। इसलिए कुछ मुर्दों के लिए घर के दरवाजे खोले नहीं जाते। ऐसा मत कहें अब्बा। अब्बा मुझे माफ कर दे। आप मेरी जान ले लें, लेकिन मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करें अब्बा। अब्बा मैं जीते जी मर जाऊंगी, मैं आप लोगों के बाहर नहीं रह सकती अब्बा। अब्बा प्लीज मुझे माफ कर दे अब्बा।
जीते जी तो तुमने हमें मार दिया है नायना। अब्बा प्लीज मुझे माफ कर। आयला, इसका सूटकेस बना दो और जो कुछ भी ये साथ लेकर जाना चाहे ना, इसको दे दो ताकि इसको वापस ना आना पड़े। मुसाफिर ये दिल रास्ता तू मेरा हो गया मुझसे जो हादसा तू मेरा। फूल की शाख ये तूने बर्बाद की, आखिरी याद भी तेरी आजादगी। कद दिल का मेरे यार से हो गया
अम्मा, अम्मा प्लीज मुझे माफ कर दे। अम्मा प्लीज एक बार दरवाजा खोल दे अम्मा। अम्मा प्लीज मुझे माफ कर दे अम्मा। अम्मा मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई अम्मा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अम्मा। अम्मा प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे अम्मा, मैं रामेश को छोड़ दूंगी, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगी। अम्मा एक बार दरवाजा खोले अम्मा। अम्मा मुझे माफ कर दे अम्मा। शादी कोई खेल नहीं, जो रिश्ता एक बार जुड़ जाए उसे उम्र भर निभाना पड़ता है। और कोई बाप अपनी बेटी से कैसे कह सकता है कि वो शादी तोड़ दे। तो फिर अपनी बेटी को दुआओं के साथ रुखसत कर दे अम्मा, प्लीज अम्मा मुझे अपनी दुआओं में रुखसत कर दे, मुझे माफ कर दे अम्मा। अम्मा क्या एक बार भी उसके सर पे शफकत भरा हाथ नहीं रखेंगे? अम्मा प्लीज दरवाजा खोले अम्मा। अम्मा जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं नहीं बैठी रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अम्मा प्लीज दरवाजा खोले, मुझे माफ कर दे अम्मा। नाइला, अगर तुम उम्र भर इस दहलीज पर बैठी रहो और यूं ही दरवाजा पीटती रहो और चिल्लाती रहो तो भी ये दरवाजा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। वक्त तुम्हारे हाथों से निकल गया था। अब्बा दरवाजा नहीं खोला। चलो बाहर, तुम्हारा शौहर इंतजार कर रहा है। अम्मा दरवाजा खोले, मुझे माफ कर दे अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दे। चलो ना आयना। नहीं आयना, आयना अम्मा को बोलो, अम्मा को बोलो मुझे माफ कर दे प्लीज आयना, प्लीज अम्मा। चलो। नहीं नहीं, चलो नायला, मुझे नहीं जाना अम्मा, अम्मा।